Assalamualaikum students. Today we are going to start the topic principle of movements. जी स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ये सपोज करें कि आपके पास एक स्पैनर है और आप जो है नट्स को बुलेट्स को आप जो है लूज़ करने की ट्राई कर रहे हो। तो अब जो है आप फोर्स जो है स्पैनर के ऊपर दो तरीक़ों से लगा सकते हो। या तो आप फोर्स को अपवर्ड मेथड से लगाओगे, मतलब फोर्स जो है आप ऊपर की तरफ लगाएं, या आप जो है फोर्स को डाउनवर्ड करें। जी, तो अगर आप स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाते हैं अपवर्ड है, ठीक है, आप स्पैनर को पकड़ के ऊपर की तरफ जो है उसको रोटेट करने की ट्राई करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो क्या होगा, ये जो स्पैनर है ये रोटेट करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसकी जो रोटेशन है वो किस तरह है, ये देखें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, ठीक है। ये एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बट इन दिस केस जो अगर फोर्स आप डाउनवर्ड लगाएं तो ये जो स्पैनर है ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिफाइन करते हैं द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस तरह ये जो स्पैनर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो जो टॉर्क जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ये आपने याद रखनी है, क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये आप जो है ट्राई करें कि ये दोनों डेफिनेशंस बुक के ऊपर लिख दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसके अंदर यही लिखा हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया है। अगर हम जो कंडीशन ए है इसमें अगर हमने बुलेट को टाइट करना हो तो जो नट है टर्न क्लॉकवाइज होगा, उसके बाद अगर लूज करना हो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। तो ये सारा जो पैराग्राफ है इसी के बारे में लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो अभी आपको मैंने बताया कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अंदर क्या काम है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप सपोज करें ये जो पर्सन है इसका अगर वेट जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा जी, तो इस पर्सन का अगर वेट ज़्यादा है तो ये जो साइड है ये नीचे आ जाएगी और ये जो आदमी है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये सीसॉ ये मूव करता है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि देखें ये आदमी इस तरह जो है ये इसका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये जो क्लॉकवाइज जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जी, तो अगर हम कहें कि इस आदमी का वेट ज़्यादा है, जिसको मैंने इंसर्कल किया हुआ है, इसका वेट ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, ये आदमी नीचे की तरफ होगा, इसकी साइड नीचे हो जाएगी और ये जो साइड है ये ऊपर चली जाएगी। तो अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये नीचे है तो ये इस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो देखें ये जो डायरेक्शन है ये टॉर्क की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी प्रोड्यूस होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी प्रोड्यूस होगी, मूवमेंट जो है वो। जी, तो जब हम सी सॉ के ऊपर बैठ के खेलते हैं तो कभी ये आदमी नीचे होगा, कभी ये आदमी नीचे होगा, मतलब ये जो है खेलते हैं तो दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, एक टॉर्क 1 होगा इस आदमी का और टॉर्क 2 प्रोड्यूस होगा। टॉर्क 1 जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और जो इसका टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये आदमी दोनों इस सीसा को बैलेंस कर दें, ठीक है, तो बैलेंस करने का मकसद ये है कि ये बैलेंस तब होगा जब जो टॉर्क 2 है वो किसके बराबर हो जाए, टॉर्क 1 के। ये जो सिचुएशन है इस कंडीशन में ये जो आदमी है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस कर देंगे सीसॉ को, जब टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 हो जाएगा। मतलब जो क्लॉकवाइज ये जो टॉर्क 1 है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जी स्टूडेंट्स, तो यही जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। अ बॉडी इज बैलेंस्ड, कोई भी बॉडी तब बैलेंस होती है इफ अगर द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि जितने भी मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उनका जो सम है, ठीक है, वो किसके बराबर हो, सारे जो मूवमेंट्स हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स हम सिंपली वही कह सकते हैं कि अगर सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट या सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क जो है बराबर किसके हो, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। जी, तो अगर हम ये सपोज करें कि मैंने इस साइड पे दो आदमी बिठा दिए हैं, एक ये वाला और एक ये है, इसका टॉर्क 1 होगा, इसका टॉर्क 2, मतलब जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं, टॉर्क 1 और टॉर्क 2। अगर हम इस साइड की बात करें, यहाँ पे भी दो आदमी बैठे हुए हैं, एक का जो टॉर्क है वो टॉर्क 3 है और एक का टॉर्क 4 है, तो ये दोनों टॉर्क्स क्या हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, ठीक है।
टॉर्क 3 और टॉर्क 4 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, और जो टॉर्क 1 और 2 है ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। जी स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो किसके बराबर होगी? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो बॉडी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन कौन सी थी? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। इन दोनों का जो सम है ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। वो कौन सी थी? 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4। तो यही बेसिकली प्रिंसिपल है किसी भी बॉडी को बैलेंस करने का, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो गई।